हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज A and B formed in the following set of reactions are. तो हमको दो रिएक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हो. एक ये दिया हमको कंपाउंड दे रखा है, इसमें HBr की रिएक्शन करवाई, हीट दिया तो हमको A मिला. सेकेंड कंपाउंड आपके पास में ये है, इस पर आपने HBr डाला, हीट दिया तो आपको प्रोडक्ट B मिला. तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, द की कॉन्सेप्ट विल बी रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड ईथर. रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड ईथर. अब देखिए यहाँ पे जो हमको दो रिएक्शन दे रखी है, इसको वन बाय वन चेक करते हैं और फिर अपन आएंगे आंसर पे कि आंसर क्या होना चाहिए. सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन दे रखा है, हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है, इससे कनेक्टेड है आपका OH और यहाँ पे कनेक्टेड है आपका CH2OH. अब इसकी रिएक्शन हम करवाने हैं HBr के साथ में. HBr आपका एसिड होता है और आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो. अब देखिए सबसे पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं HBr की, तो HBr चूंकि आपका एक एसिड है, तो ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में जाते ही अपने आप को H+ में और Br- में तोड़ देगा. और आप यहाँ पे देख सकते हो हमको क्या मिला है, हमको मिला एक प्रोटोन. दिस इज योर प्रोटोन. हाइड्रोजन आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोन कहते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे होगा आपका प्रोटोनेशन. अब देखिए कैसे होगा. अगर आप यहाँ पे चेक करें तो हमारे यहाँ पर मैं इसको एक बार रब करता हूँ, इसको रब कर देते हैं और इसको रब कर देते हैं. इसको अगर मैं ढंग से यहाँ पे बना के आपको दिखाऊं तो इस OH को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके पास दो लोन पेयर है, और इस OH को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ जिसके पास दो लोन पेयर है. अब जब H+ यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, जब यहाँ से H+ आएगा तो H+ या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है इस वाले OH पे, इस वाले OH पे, या तो वो अटैक कर सकता है इस वाले OH पे. तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूं, ये बेंजीन, ये OH, दो लोन पेयर, ये आपके पास में CH2, दो लोन पेयर, और यहाँ पे H. तो यहाँ पर जो एसिड की सॉल्यूशन के अंदर आपके पास में जो H+ है, प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन किसका इलेक्ट्रॉन लेगा ये आपको चेक करना है. तो देखिए मैं दोनों कंडीशन आपको बताऊंगा. सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फर्स्ट केस के अंदर इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया. सपोज जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, कंपाउंड क्या मिलेगा आपको, जो बीच में जो मिलता है इंटरमीडिएट टाइप का, दैट इज O, यहाँ पे H, यहाँ पे भी आ गया H, और यहाँ पे आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव आ गया. यहाँ पे CH2OH वैसा का वैसा ही. अब जैसे ही इस ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आया और हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ा, तो ये क्या बन गया, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया ये. और लिविंग ग्रुप बनने की वजह से क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, H2 के फॉर्म में बाहर पूरा का पूरा. तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर, एक सेकंड में इसको अलग से लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको मिटा देते हैं. यहाँ लिखते हैं इसको. तो आपका एक तो H2O बाहर निकला यहाँ से, और आपको मिलेगा आपका कंपाउंड यहाँ पे CH2OH वैसा का वैसा, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव. अब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव अगर आ जाता है तो आपको पता है कि बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है. तो ये जो कंपाउंड आपका बना है काफ़ी कैसा हो गया, ये अनस्टेबल कंपाउंड हो गया है. और अगर ये अनस्टेबल कंपाउंड आपको मिल रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन मतलब OH से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा. ठीक है, तो अपन देखते हैं सेकेंड केस. अब सेकेंड केस अगर यहाँ पे हम देखें तो सेकेंड केस के अंदर आपके पास में वही सेम कंपाउंड, यहाँ पर आपका OH विद टू लोन पेयर्स, इसको अपन रब कर देते हैं.
जी हाँ, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स और यहाँ पे आपका CH2OH विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए वही सेम एसिडिक मीडियम है आपके पास में, तो पहले H प्लस को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था? ऊपर वाला OH, लेकिन अब देगा नीचे वाला OH। और जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H को देगा, आपको जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है प्रोडक्ट बनने से पहले की जो स्टेज है वो कुछ इस तरह से मिलेगी आपको। CH2, एक H पहले से था, एक H और आ गया है, और चूंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपना जो लोन पेयर है वो लूज कर दिया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये भी क्या बन गया? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप बनेगा तो ऑब्वियसली बात है बाहर निकलेगा, तो H2O यहाँ से निकल गया बाहर, और जैसे H2O बाहर निकला आपको मिल गया आपका प्रोडक्ट OH CH2 प्लस। अब देखिए ये CH2 प्लस का मतलब क्या हो गया कि ये बन गया आपका कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है। रेजोनेंस के थ्रू क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया। इट मींस जैसे इस कार्बन में प्लस आया, इस प्लस को स्टेबलाइज कर रहा है कौन? कार्बोकैटायन स्टेबलाइजेस या स्टेबलाइज्ड बाय बेंजीन। ठीक है, तो पहले जो बेंजीन के ऊपर प्लस आया तो उसको कोई स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था, इसलिए काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब फर्स्ट केस तो हमारा कंप्लीटली रॉन्ग है। मतलब इस स्टेप को फॉलो करते हुए रिएक्शन होगी नहीं। सेकंड स्टेप को फॉलो करते हुए रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको बेंजीन रिंग आराम से क्या कर सकती है? स्टेबलाइज कर सकती है। इट मींस जैसे ही सी पे प्लस चार्ज आएगा, ये बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद में आपको कंप्लीट रिंग स्टेबल हो जाएगी। कैसे स्टेबल होगी? देखिए यहाँ पे OH है ही लोन पेयर, और यहाँ पे CH2 प्लस। अब ये CH2 प्लस को जो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? देखिए यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रॉन है ऐसे शिफ्ट हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड वैसा का वैसा ही, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पे OH। उसके बाद में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड पहले से ही था, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ये OH। ठीक है, उसके बाद में ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट हो सकता है, और जैसे ही शिफ्ट होगा तो इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पे एक बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इधर आ गया पॉजिटिव, और वापस इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए या OH है ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया जाएगा, और आपको मिलेगा कंपाउंड रेजोनेंस करने के बाद में कुछ इस तरह से। वापस इस पे क्या चार्ज आ गया? CH2 प्लस, और यहाँ पे आपका OH। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोकैटायन आराम से स्टेबल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मीन्स हम चलते हैं फर्स्ट हमारे स्टेप पे। तो यहाँ पर जो आपका HBr जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे OH रहने दीजिए। यहाँ पे मिल गया आपको CH2 प्लस, क्योंकि H2O बाहर निकल गया, और जो आपको सॉल्यूशन में H के निकलने के बाद में क्या बचा? H तो H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो Br माइनस बचा। तो ये Br माइनस क्या करेगा? वो अटैक कर देगा CH2 पर, और अटैक करने के बाद में आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? दैट इज OH, और यहाँ पे आपका CH2Br। तो दिस इज योर A, ये बन गया आपका A। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया जी? A मिल गया। अब हम B की तरफ चलते हैं। ठीक है, B वाला देख लेते हैं। B के अंदर हमारे पास में CH2H जगह पे OCH3 है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास में है नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में कंपाउंड आ गया है बेंजीन की रिंग, यहाँ पर अगेन OH, और यहाँ पे OCH3। तो इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर, और वापस से आपने क्या करवाया? इसके अंदर HBr डाला और हीट किया आपने। तो HBr डाला तो ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस होंगे, क्योंकि HBr किस में ब्रेक हो जाता है? H प्लस में, Br माइनस में। तो इसके अंदर भी हमको केस देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस अगर हम इसके अंदर चेक करेंगे तो फर्स्ट केस के अंदर अगर हम H को रिएक्ट करवाएंगे ऊपर,
तो आपको पता ही है कि अगर मेरे पास में यहाँ पर इस तरह से OH है और यहाँ पे OCH3 है और अगर मेरे पास सॉल्यूशन में H+ घूम रहा है तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन दिया, देने के बाद में क्या मिला, आपको मिल गया OH और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर लूज कर दिया। ये बन गया आपका बहुत ही अच्छा आपका लीविंग ग्रुप, और लीविंग ग्रुप बनने की वजह से H2 निकल जाएगा बाहर और आपको मिलेगा बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है, अभी हमने डिस्कस किया, ऐसा कंपाउंड बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो केस 1 के हिसाब से रिएक्शन फॉलो नहीं होगी। तो अपन चलते हैं सेकेंड स्टेप में, जहां पर OCH3 का ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करेगा, डोनेट करेगा। तो सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस के अंदर हमारे पास में ये OH और यहाँ पे OCH3 को अपन यहाँ लिख देते हैं। वही सॉल्यूशन में H+ है ही, तो इस बार H+ को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, OCH3 का ऑक्सीजन। तो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आपको मिलेगा OH वहीं रहने दो, O को इधर ही रहने दो, CH3 को भी यहाँ पे रहने दो, और H यहाँ से कंबाइंड हो गया, जुड़ गया आगे। और ऑक्सीजन ने चूंकि अपना लोन पेयर लूज कर दिया तो उस पर क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इस रिएक्शन में फर्दर, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है आपका, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। तो CH3 को के इलेक्ट्रॉन लेकर ये इसको कार्बोकेटायन के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, अच्छा लिविंग ग्रुप है आपका CH3। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को और खुद कार्बोकेटायन के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो आपको मिल गया कंपाउंड, दैट इज यहाँ पे OH और नीचे भी OH। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन 1,3 डायॉल, ठीक है, जिसको अपन रिसोर्सिनॉल भी बोलते हैं। यहाँ पर रिसोर्सिनॉल बन गया। अच्छा, तो इस CH3 का क्या हुआ, कुछ नहीं, CH3 आपका सॉल्यूशन में घूम रहा है, और जब HBr में से H+ बाहर निकल गया था तो Br- भी तो बचा। देखिए ये Br- बचा कि नहीं बचा, तो ये Br- किससे कंबाइंड हो जाएगा आपका, CH3 के साथ में, और आपको क्या मिलेगा, CH3Br। ठीक है, लेकिन हमारा मुद्दा क्या बनाने का था, कंपाउंड बी को। अब चेक करते हैं कंपाउंड बी और कंपाउंड ए किससे मैच कर रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन पे अगर आए हम, तो कंपाउंड ए तो हमारा क्या था, यहाँ पे कंपाउंड ए हमारे पास में था OH और यहाँ पे CH2Br, और कंपाउंड बी क्या था अपने पास में, कंपाउंड बी था अपने पास में OH और नीचे भी यहाँ पे OH। तो देखिए कहाँ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपके ऑप्शन डी के साथ में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।